संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है? कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है? उंगली में चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल में चोट लग जाए तो नेचर बदल जाता है। आदमी की फितरत है कि सब कुछ बदल जाता है। राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा सुरपत पावे, यानी कि वास्तव में जीवन में रहट की तरह कभी पहिए ऊपर चलते हैं, कभी नीचे चलते हैं। इसी प्रकार से जीवन में कभी जीव नरक जाता है, कभी निगोज जाता है, कभी मनुष्य गति पाता है, कभी देव गति पाता है, लेकिन एक ही स्थान ऐसा है जहाँ चला जाए फिर लौट कर नहीं आता है। वो स्थान कौन सा है? वो है मोक्ष गति। हम मोक्ष की बात सब करते हैं, हम चर्चा करते हैं, लेकिन अर्चा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमको मोक्ष मिले, लेकिन हम मोक्ष का काम नहीं करते हैं और इसीलिए आज हमें मरने से डर लगता है। आज जन्मने का दुख है, मरने का दुख है। बच्चा जन्मता है तो रोता है, सोचना हम रोते हुए पैदा हुए थे, रोते हुए ही चले जाएंगे। लेकिन यदि हमने कुछ अच्छा काम कर लिया, अपनी सांसें यदि भोगों में जाएंगी तो रोते हुए आए हैं, रोते हुए जाएंगे। यदि सांसें हमारी भोगों में नहीं जाकर योगों में जाएं, चिंतन में जाएं, चिंता में नहीं जाएं, तो फिर हम वो जीवन पाएंगे जिसकी एक एक श्वासें सार्थक हो जाएंगी और वो परमात्मा बन जाएगा। कहा है हमने ऐसी ऐसी पर्यायों को पाई हैं। दौलत राम जी कहते हैं, एक ही श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुखी भार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक श्वास में 8-10 बार ऐसे जन्म पाए हैं कि कुछ समय ही नहीं मिला। एक बार मरते हैं तो कितनी वेदना होती है। एक बार जन्मते हो तो हर बच्चा रोता हुआ जन्मता है, हर जानवर का बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, बड़ी तकलीफ से निकलता, बहुत दुख दर्द से मौत के मुंह में से बाहर आता है, लेकिन फिर भी बाहर आकर भूल जाता है। मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। माँ के गर्भ में हमने आपने सबने कस्में खाई थी कि एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए, उसके बाद ऐसा कर्म करेंगे कि दोबारा नहीं आना पड़े। लेकिन आज हम सब कुछ भूल गए हैं और ऐसे जन्म पाए हैं साधारण में। यहाँ तो एक परिवार में 4 लोग हों, बुजुर्गों को नहीं रखना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों को कोई आ जाए तो मुंह चढ़ जाता है। लेकिन ऐसे शरीर मिले हैं, एक में अनंत अनंत जीव रहे हैं साधारण देह में। इसलिए अभी से मिलकर रहना सीख लो
तो निगोद में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो एक के साथ अनेक मरोगे, अनेक जन्मोगे। और ये सब किसी और की कहानी नहीं है, हमारी और आपकी कहानी है। निगोद में जीव कितने समय तक रहता है, सोचना। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। जिस प्रकार से थोड़े से दिन के लिए कोई निकलता है जेल से, पुनः जेल में जाना हो, किसी कार्यवश निकलता हो, उसके बाद सज़ा भोगनी हो, लेकिन कोई ऐसे काम कर जाए कि ताकि उसकी सज़ा माफ़ हो जाए। हमारे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमने वहाँ से निकल कर कौन कौन सी पर्यायों को पाया है। निकस भूमि जल पावक भयो, कहते वहाँ से भी निकले साधारण वनस्पति। निगोदिया जीव सब एक इंद्रिय हैं। सोच कर देखना, वनस्पति काय उनकी संज्ञा है, लेकिन निकल के यदि वो आते हैं तो पृथ्वी को क्या सोचते हैं, आप आराम से रहती है। सर्दी गर्मी, कूटना, बम लगाकर विस्फोट कर देना, उसके टुकड़े टुकड़े उसके देह बिखर जाती है। और हमारे और आपके मकानों में मार्बल के रूप में लगी हुई है वो काय। और पृथ्वी जल को ढोला जाता है, ऊपर से पटका जाता है, जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, अनंत जीव पड़ जाते हैं। और उसके बाद भी आज आदमी अनछना पानी पी रहा है। डॉक्टर भी कहते छान कर पानी पियो, लेकिन यदि तुमने अभी जल का एक, पृथ्वी का एक आदि की रक्षा नहीं की तो तुम्हें भी फिर से जाकर वही बनना पड़ेगा। आज आदमी नहाने के लिए चाहे तो एक बाल्टी में नहा सकता है, लेकिन नल के नीचे बैठ जाता है, गर्मी के दिन हो 10-10 बाल्टी पानी ढोल देगा। हर जगह लिखा होता है जल ही जीवन है, जल का बचाव कीजिए। जल के लिए जीवन का एक अंग कहा गया है। आप भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते हैं। और जल का हमने कितना दुरुपयोग किया है, कभी ख्याल आया आपको? कभी हमने जल के लिए सोचा है कि जल भी इसकी मर्यादा रखना है, इसमें जीव हैं। एक सास ने अपनी बहू को पानी का घड़ा गिरने पर डांटा और अपनी बेटी से घी का घड़ा गिर गया तब भी कुछ नहीं कहा और पूछा चोट तो नहीं आई। बहू को बड़ा बुरा लगा। बहू ने बोला माँ आपने ऐसा क्यों किया, मेरे से गिर गया तो आपने पानी पर भी डांटा और दीदी से तो घी का घड़ा गिर गया फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। उसकी सास ने बड़ी प्यारी सी बात कही, कहने लगे बहू जल तो सस्ता आता है, यदि तुझे जल के भी बारे में नहीं डांटती तो जल में जीव हिंसा हो जाती। तू हमेशा जल ऐसे ही बखरा देती, तुझे लगता फ्री में आता है, लेकिन जल में जीव होते हैं बहू। और घी का घड़ा तो कभी भूल से छूटता है, कोई जान कर नहीं छोड़ता है। इसलिए मैंने उसे नहीं डांटा कि ताकि तुझे क्रिया विवेक से तू जिए तो तेरे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, तो दुर्गति में नहीं जाएगी। आपने कभी अपने बच्चों को समझाया कि बेटा बोरिंग का स्विच ऑफ कर दो, ज़्यादा पानी में पखराना, ज़्यादा लॉन में बेकार पानी मत डालना, कोई पानी का उपयोग करना लेकिन दुरुपयोग मत करना, अपव्यय मत करना पानी का। ऐसे ही अग्नि के बाद अग्नि काय को 3 दिन की आयु है उसकी, और आपने लेकर 5-5 मिनट में, 1-1 मिनट में जरा सी चीज़ गर्म की उसे बंद कर दिया। हमने सोचते हैं जीव बच रहे हैं, हमने लकड़ियों के जीव भले ही बचा दिए, लेकिन अग्नि का एक जीव का तो और घात हो गया। घर में रोज़ बल्ब जल रहे हैं, माना कि अग्नि का उपयोग होता है। अग्नि का जो उपयोग करना जाने तो खाना पचा सकता है, यदि अग्नि का उपयोग करना चाहे तो अपनी जठराग्नि को ठीक करके अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकता है। लेकिन आज तक हमने अग्नि का दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया है अग्नि का कभी भी। और इसीलिए वायु का एक, आज आदमी बड़े बड़े फैन लगा देता है, कूलर लगा देता है, एसी की गर्म हवा। आज लोग कहते हैं गर्मी बहुत पड़ रही। गर्मी क्यों नहीं पड़ेगी? दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। रोज़ करोड़ों अरबों रुपये का बारूद एक दूसरे दुश्मन को नष्ट करने में खर्च हो रहा है। एक दूसरे को मारने पर, मारने के यंत्र बनाने पर खर्च हो रहा है। घर घर एसी लग गए हैं। गाड़ियों का इतना प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण ही प्रदूषण है।
और सबसे बड़ा मन का प्रदूषण है। आज मन का प्रदूषण मिट जाए तो हमारे जीवन के प्रदूषण मिट सकते हैं। और वनस्पति काय का तो एक जरा सा आदमी कभी घूमता नहीं, लेकिन लॉन में रोज कटिंग कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा। सोच कर देखो, तुम्हें वनस्पति में पैदा होना पड़ेगा, और वो भी साधारण वनस्पति में। प्रत्येक में तो एक का एक स्वामी है, लेकिन प्रत्येक वनस्पति भी साधारण से बनना दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर अर्थ रसगत पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। आचार्य कहते कितनी दुर्लभता से तुम्हें मनुष्य देह मिली थी। रामायण में एक चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तनि पावा, सुर नरि पशु सभी तरि सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला था, और इसको देवता भी तरसते थे। और तुमने आज मौत के आयाम बना रहे, मौत का इंतजाम कर रहे हो, और रोज आदमी मर रहा है, कहता है कि ये जीवन में क्या सार। अरे यही जीवन सार है। ये जीवन जड़ की तरह है। तुम पत्तों को पानी देते हो, इंद्रियों को पानी दे रहे हो, जीवन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अपनी पंचेंद्रिय भोग लालसा के लिए 5 स्थावरों का कितना घात कर रहे हो। कभी विचार किया आपने? कहते हैं दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, चिंतामणि की तरह आपको मिली है। क्योंकि ये क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। तो हमें दौलत राम जी की वो पंक्तियाँ पढ़कर हमें आज अपनी दुर्लभता देखनी है। एक एक पर्याय में हमने कई कई बार जन्म लिया है, कई कई बार मरे हैं, और इतनी त्रासदी, इतनी प्यास, इतनी भूख, इतनी कोई काटने आ रहा है, जलाने आ रहा है, सारी वेदनाओं में हम तड़फे हैं कि एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए, एक बार परमात्मा का सानिध्य मिल जाए। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।